महाभारत में कर्ण जानता था कि हम अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और हमारी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी कर्ण की जो वीरता है, उसके कारनामे, उसके किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दोस्तों, कर्ण भले ही अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी उसमें अच्छाइयाँ थीं जिससे उसका नाम आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स संगम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के जो कर्ण जी थे, उनमें भले ही काफ़ी बुराइयां हों, लेकिन उनमें 5 बहुत बड़ी अच्छाइयां थीं। दोस्तों, सबसे पहली अच्छाई ये थी कि वो बहुत बड़ा दानी था। दोस्तों, कर्ण का बचपन बहुत अभाव में गुजरा था चीज़ों के, लेकिन उसके बावजूद भी वो दान करने में पीछे नहीं रहा। दोस्तों, उसने यहाँ तक कि अपना सबसे बहुमूल्य कवच कुंडल दान दे दिया था। दोस्तों, यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो श्री कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का भेष बना करके उससे जब दान मांगा, दोस्तों उसने अपना दांत जो सोने का था उसको तोड़ के दिया। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके दो। दोस्तों, उसने फिर उसको शुद्ध करके दिया। दोस्तों, इतना बड़ा दानी था। अब दोस्तों, श्री कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई थी कि वो अपने वादे का बहुत पक्का था। दोस्तों, कर्ण ने जो कुंती जी से वादा किया था कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे और मेरा दुश्मन केवल अर्जुन है, मैं अर्जुन को ही हानि पहुंचाऊंगा। दोस्तों, कर्ण के सामने कई बार पांडव आए सामने कि वो चाहता तो उनको मार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने पूरी कुंती जी से वादा किया था कि आपके हम 5 पुत्र जीवित रखेंगे। और दोस्तों, वो केवल अर्जुन को ही निशाना बनाना चाहता था और अंत समय तक उसने अपना ये वादा निभाया। दोस्तों, कर्ण की तीसरी सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रिश्तों को निभाना जानता था। दोस्तों, कर्ण जानता था कि उसने अधर्म का साथ दिया है और सभी उसको मना करते थे, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने भी उसको मना किया था, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन का साथ देता था। क्योंकि दोस्तों, दुर्योधन ने उसको उस समय सहारा दिया था जब दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं था। दुर्योधन ने उसको छोटा सा राज्य दिया था। उसके बाद से वो जो सम्मान दुर्योधन ने दिया, वो सम्मान कोई नहीं दे सका। दोस्तों, इसीलिए जो कर्ण था वो दुर्योधन को हमेशा उसके साथ रहा और मरते दम तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आइए दोस्तों, जानते हैं कर्ण की सबसे अच्छी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी अच्छाई, दोस्तों, कर्ण जो है जनमानस के कल्याण के बारे में भी सोचता था। दोस्तों, ऐसा क्यों था, मैं आपको बताता हूँ कि कर्ण के पास विजय धनुष था। दोस्तों, कहा जाता है विजय धनुष जिसके पास होता था तो जो दुश्मन होते थे, सैनिक सामने वाले होते थे, वो सब अंधे हो जाते थे। और दोस्तों, अगर वो विजय धनुष कोई उठा ले, फिर उसको कोई भी देवता तक नहीं हरा सकता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसमें शक्तियाँ थीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों, क्योंकि वो जो है जानता था कि अगर हम विजय धनुष से किसी ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों, इन अस्त्रों का प्रयोग करने के बाद जनमानस में काफ़ी तबाही होती है। और दोस्तों, वो जो है नहीं चाहता था कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बाद में ये तबाही एक आम आदमी झेले। और दोस्तों, इसी वजह से उसने कभी विजय धनुष का प्रयोग नहीं किया। केवल 17वें दिन उसका प्रयोग किया था, जब कौरव सेना हल्की पड़ गई थी, पांडव सेना भारी हो रही थी। और दोस्तों, कर्ण की एक सबसे अच्छी बात ये थी, कर्ण को अपने ऊपर बहुत विश्वास था। दोस्तों, कर्ण के पास इतने अच्छे अच्छे दिव्यास्त्र थे, फिर भी उसने कभी भी किसी ऐसे अस्त्र का साधारणतया प्रयोग नहीं किया जो उसको देवों से प्राप्त थे। दोस्तों, उसको अपने ऊपर और अपने गुरु पर बहुत विश्वास था, परशुराम जी पर।